जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ये जो लोकल पंडित कम्युनिटी है, कई सालों से इन्होंने जो है गंगबल यात्रा को रिवाइव किया है। तो आज भी एक हमारा जो पंडितों की टीम है वो आज यात्रा शुरू कर रही है। तो जो हमारी यहाँ लोकल कमेटी है जिसके जनरल सेक्रेटरी विनोद जी हैं, तो उनकी तरफ से निमंत्रण आया इस यात्रा के लिए। तो डीसा पुलिस और जो हमारी आर्मी की टीम है हर साल यात्रियों को फैसिलिटेट करते हैं और उसी तरीके के अरेंजमेंट्स इस साल भी किए गए हैं। तो मैं सारी यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारी जो सपोर्ट टीम्स इनके साथ जा रही हैं एसएसपी साहब की लीडरशिप में और आर्मी की सपोर्ट से जो वहाँ पे त्रिकुल में जहाँ पर ये आज स्टे करेंगे उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऐसे अरेंजमेंट्स के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में भी जो इस तरह का पिलग्रिमेज पूरे कश्मीर में चलता आ रहा है और अक्रॉस एजेस चलता आ रहा है, आगे भी इसी तरीके से बरकरार है। थैंक यू। ये बेसिकली ईयरली यात्रा है जो कश्मीरी पंडित अब लगातार 2009 से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहले यात्रा नहीं थी, ये पहले भी थी, बट बीच में जब एक हादसा हुआ था अफगानीज़ के टाइम पे तो ये एक हिसाब से लुप्त हो गई थी। तो अब हर साल कश्मीरी पंडित समाज यहाँ पे आता है और बड़े जोश खरोश से इस पर्व में हिस्सा लेता है। और यहाँ से जो है कश्मीरी पंडित हम सारे लोग ऊपर गंगबल जाएंगे, वहाँ हम अपने पितरों का उनको तर्पण देते हैं, जो एक मेन हमारा एक कस्टम है कश्मीरी पंडितों का। वैसे तो राजतरंगी में भी अगर आप देखेंगे कलहन की लिखी हुई 1000 साल 1100 साल पहले उसमें प्रमुखता से बड़े इस यात्रा गंगबल यात्रा के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पे जाया करते थे। अमरेश्वर यात्रा जो अमरनाथ यात्रा वो भी दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि नई यात्रा है, बट जैसे मैंने बताया कि अफगानी जब यहाँ पे रूल था तब इस पे बैन लगाया गया था, जिसके कारण ये कुछ साल फिर लुप्त रही। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि 2009 से ये फिर से चालू है और हर साल करीबन मेरे हिसाब से 100 लोग इसके आसपास, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, इतने आते हैं। ये 3 दिन के करीब होती है। जी, मेरा नाम वीर जी रैना है और आज हम यहाँ नारानाग से ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये हर साल ये गंगबल यात्रा होती है। पिछले कुछ 90 के बाद पिछले कुछ सालों में ये यात्रा बंद हो गई थी, तो लेकिन अभी 5-6 सालों से फिर से ये यात्रा शुरू हो गई। और ये हमारे लिए JNK के लिए और ख़ास तौर के हमारे कश्मीर के लिए इस यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान शिव जी का निवास यहाँ जो हरमुख पहाड़ी है, हरमुख जो है वहाँ पे है। और ये आपको भी पता होगा कि जो हम पहले बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर आज तक न कोई चढ़ सका है, न उसके ऊपर से कोई जहाज़ लांघ सकता है। इतना महत्व, क्योंकि भगवान स्वयं उधर विराजमान है तो कौन उसके ऊपर से चलने की हिमाकत करेगा। तो इसलिए ये हर साल यात्रा होती है। और वहाँ पे जो हमारा गंगबल जो गंगा की जटाएँ उधर आ रही है, जो नीचे एक लेक बना रही है जिसको गंगबल लेक के नाम से माना जाता है, वहाँ पे हम लोग हर साल जाके अष्टमी के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी शांति के लिए, सद्गति पाने के लिए, उनकी आत्मा के लिए शांति मांगते हैं। ये यात्रा इस साल फिर आज से शुरू हो गई और परसों अष्टमी है। अष्टमी के दिन गंगबल में पहुंच के समाप्त होगी। हमारा पहला पड़ाव है यहाँ तुरनखुल में, वहाँ से हम फिर दूसरे दिन गंगबल जाएंगे, वहाँ से ये यात्रा समाप्त होती है। थैंक यू। नाम हर्षिकेश कोल है, मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ, कश्मीरी हूँ। तो मेरी उम्र इस समय 67 है। तो मुझे ये तीसरी बार है, 23 में भी आया और आज भी आया। और मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा करके भी आया, वो 5000 मीटर की हाइट पर है। बाकी जो ये हमारी यात्रा, ये हमारे पुरखों के लिए, हमें जो पहले जो हमारे माता पिता पुरखे जो देहांत होते थे उनको अस्थियां अर्पण करने के लिए हमारे यहाँ ये आते थे गंगबल। तो इसमें बहुत महत्व है।
जो हरिद्वार में महत्व है उससे बढ़िया इसको महत्व है कि हमारी जो कश्मीर पहले चारों तरफ घिरा हुआ होता है, पहाड़ होता था, रास्ता नहीं होता था। उस समय हमें यही इसी को हमने गंगा मानकर, और ये गंगा है। और साथ में इसमें जो हरमुख का पहाड़ है उसकी बोलते हैं कश्मीरी में, इसमें बहुत सारे गाने भी बने हैं। बोले जब भी कोई आफत आती थी फिर इसकी नज़र उसकी तरफ जाते थे तो अपना वो हाथ रख करके सब दर्द दुख गायब करता था।